गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप लोगों में से बहुत लोग अब एनडीए का एग्ज़ाम देकर आ गए होंगे। ठीक है, तो मैं उसी के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। जैसे आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा तो बहुत लोगों के रिजल्ट जो है वो वेरी कर रहे होंगे उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि एग्ज़ाम तो ईजी था बट हम लोग परफॉर्म नहीं कर पाए, या कई बार होता है कि हमारी प्रिपरेशन अप टू द मार्क नहीं थी। ठीक है, अगली बार अगले अटैम्प्ट में देखेंगे। तो मैं थोड़ा सा इस बारे में बात करना चाहता हूँ क्योंकि आई एम अ डिफेंस वेटरन। तो मैं क्योंकि एग्ज़ाम दे चुका हूँ और कई बार मैं क्लियर कर चुका हूँ, तो उसी एक्सपीरियंस को मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है। तो सबसे बड़ा जो रीज़न लगता है ना मुझे, जो वो यही है कि हम लोग अभी एनडीए को एज अ ड्रीम देख रहे हैं। ठीक है, जिस दिन एज अ लाइफ देखने लग जाएंगे ना, तो जो आपका पर्सपेक्टिव है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। जो आपके एफर्ट्स हैं ना वो बदल जाएंगे, क्योंकि जो मेन रोल है किसी भी गोल को अचीव करने के लिए वो आपका माइंडसेट है। अगर आपका माइंडसेट ही रेडी नहीं है, माइंडसेट रेडी क्यों नहीं है? माइंडसेट रेडी इसलिए नहीं है क्योंकि अभी आप उसे एज अ ड्रीम देख रहे हो। जिस दिन आपने एज अ लाइफ देखना शुरू कर दिया ना, उस दिन आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जो ये वीडियो है बेसिकली ये बस आपको एक तरीके से आईना दिखाने के लिए है। आप लोगों में से बहुत लोगों ने एग्जाम में अपेयर हुए होंगे और कई कई लोग शायद होने वाले होंगे। तो आप जो होने वाले हैं वो आप लोग सीख सकते हो कि आपको क्या नहीं करना है। ठीक है, और जो अपेयर हुए हो इस बार एग्जाम में वो आप लोग सीख सकते हो कि भाई मैंने क्या गलत किया था। ठीक है, और तो मैं उसी बारे में बात करना चाह रहा हूँ। तो ये जो वीडियो है ये आपको बस आईना दिखाने के लिए है। ठीक है, तो एज अ बिग ब्रदर मैं आपको ये चीज़ें समझाना चाहूँगा भाई साहब कि ऐसे नहीं होता है। ठीक है, जैसे आप लोगों को लगता है लाइफ ऐसे नहीं चलती है। जो ये एग्ज़ाम है ना ये इज़ नॉट अ इजी डील, यू हैव टू वर्क हार्ड। ठीक है, तो उसको ये सब चीज़ें मैं बात करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने क्या किया भाई। ठीक है, तो मैंने ट्वेल्थ क्लास में अपने 95% स्कोर किया था और जो टेंथ में था मैंने 85% स्कोर किया था। उसके बाद मैंने एनडीए को 4 बार क्लियर किया। ठीक है, 2020 फर्स्ट एंड सेकंड, 2021 फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, उसके बाद मैंने सीडीएस क्लियर किया अपना तीन बार 3 अटेम्प्ट्स में। ठीक है, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है ना कि मैंने कभी कोचिंग नहीं करी। आई हैव डन एवरीथिंग बाय माई ओन। ठीक है, ना मैंने 11th 12th में कोई मैथ की कोचिंग करी, और मेरा मैथ इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट। आई हैव स्कोर 232 मार्क्स इन मैथमेटिक्स। ठीक है, ये एनडीए की बात कर रहा हूँ मैं, और जो मेरे 12th में 95 थे। ठीक है, तो एनडीए में मैंने 232 मार्क्स किए थे स्कोर। तो मैं रूल समझता हूँ कि अगर आपको एनडीए क्लियर करना है ना तो आपकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। मेरा मानना ये है, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि बिना मैथ के एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, बट नहीं भाई, मैथ का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चे 350 स्कोर कर देते हैं जेटी में, बट उन पर मैथ्स की सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं होती है। ठीक है ना, तो थोड़ा इसी बारे में आज बात करने जा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आपको क्या लग रहा होगा कि मैं होशियार हूँ बहुत ज़्यादा, कि मैं सारे एग्ज़ाम क्लियर कर रहा हूँ, बट ऐसा नहीं होता भाई, बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, मेहनत लगती है, रियल बात बता रहा हूँ मैं आपको। बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला। कि आपको लगता होगा कि वन शॉट वीडियोस देख के और ऊपर ऊपर से चीज़ें पढ़ के मैं एग्ज़ाम क्लियर कर दूँगा। भाई यूपीएससी का एग्ज़ाम है। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो ये एक टाइम है, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको बहुत टफ क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ, मतलब आपकी प्रिपरेशन को लेके आपको खुद से झूठ नहीं बोलना है। ठीक है, तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुमने मेहनत करी थी एग्ज़ाम के लिए? ठीक है ब्रदर, ये समझना कि 4 लाख बच्चे बैठ रहे हैं। ठीक है, और उसमें से 8,000 का शायद 8,000 का जो आपका पेपर है वो रिटर्न एग्ज़ाम जो है वो क्लियर होने वाला है, और जो फाइनली वो 500 से 600 लोग लिस्ट में नाम लाने वाले हैं। ठीक है, तो आपको वही चीज़ देखनी पड़ेगी कि क्या जो 4 लाख बच्चों ने जो फॉर्म भरा था, ठीक है, आधे तो आपको पता है कि पेपर ही नहीं देने आते हैं। ठीक है, आप उनसे तो ऊपर ही हो कि आप पेपर देने तो पहुँचे, एटलीस्ट आपके पास इतने गट्स तो हैं कि आप एग्ज़ाम में अपियर हो सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या आपने इन लोगों से ज़्यादा मेहनत करी थी कि आप टॉप के 8,000 में आ सकते हो? ठीक है, तो इस सब के लिए जो क्वेश्चन है ना मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, मतलब क्योंकि जो आपको सपने बेचे जा रहे हैं ना यूट्यूब के थ्रू, रील्स के थ्रू, ये आपको लगता है कि बहुत आसान है भाई। जो हाइप बनाई जा रही है रील्स के थ्रू कि ओ ऑफिसर एंट्री लाइफ फलाना ढिमका, बट भाई लाइफ इज समथिंग डिफरेंट। ठीक है, इट इज़ नॉट दैट इजी। दिस एग्ज़ाम इज़ नॉट दैट इजी, इट रियली नीड्स अ हार्ड वर्क। ठीक है भाई, मेहनत चाहिए। अच्छा, अब आगे बात करते हैं कि हार्ड वर्क का मतलब क्या है। मतलब मैंने हार्ड वर्क की गई है आपसे, बहुत हार्ड वर्क चाहिए इस एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। तो अब आप खुद से सवाल पूछना कि क्या आपने सारे टॉपिक्स के
एटलीस्ट 300 क्वेश्चन सॉल्व करे थे, मतलब हर चैप्टर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया हमारा, और सीक्वेंसिंग सीरीज हो गया, उसके बाद बहुत जो सारी जितने भी टॉपिक हैं जैसे कैलकुलस है, डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, तो इनके आपने हर एक चैप्टर के 300 क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं। अगर नहीं तो भाई आप कैसे कह रहे हो कि मैंने बहुत अच्छी तैयारी करी थी, मैंने तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन करी थी ब्रदर, ठीक है। और मैथ में और सुनो, क्या आपने 10 साल के सारे पीवाईक्यू कर रखे थे? मैं आपको सारे क्वेश्चंस का जो बेसिक है ना वो दिखा दूंगा पीवाईक्यू में। अभी आने वाली वीडियोस में मैं यही करने वाला हूँ कि आप लोगों को लगता है ना कि टेस्ट सीरीज ले लूंगा मैं, किसी कोचिंग की कोचिंग ज्वाइन कर लूंगा, मेरा पेपर निकल जाएगा। नहीं भाई, आपके बेसिक्स ही नहीं क्लियर तो आपका पेपर क्यों निकल जाएगा? जिस बच्चे के बेसिक्स क्लियर हैं उनका पेपर निकलेगा ना, आपने मेहनत ही नहीं करी। क्या आपने मॉक टेस्ट दिए थे एटलीस्ट वंस? मतलब आपने, मैं क्या पूछ रहा हूँ, बस एक मॉक टेस्ट दिया था हमने पूरा। अच्छा, आपने क्या सारे पीवाईक्यूज में से एक भी पेपर या 2 पेपर आपने लगाए थे एज अ फुल मॉक टेस्ट? तो भाई आप क्यों सोच रहे हो कि मेरा नंबर आ जाएगा? ठीक है, उसका आएगा ना जिसने सारे मॉक टेस्ट लगाए हैं, सारी कैलकुलस सॉल्व करी है, सारे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करके आया है, उस बच्चे का नंबर आएगा। आपका क्यों आएगा? ठीक है। हैव यू कवर्ड मेजर टॉपिक्स लाइक अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स? अगर आपने ये टॉपिक्स नहीं कवर करे, मैं 3D और 2D को तो अभी ऐड ही नहीं कर रहा, वो सबसे आसान है मेरे हिसाब से तो। बट ना मैंने रिलेशन फंक्शन ना सेट्स मैंने ये ऐड ही नहीं किए। ये आपके बेसिक टॉपिक्स हैं 5, ठीक है। इन 5 क्वेश्चंस में से आधा पेपर, आधे से ज़्यादा ही, मतलब 80 क्वेश्चंस के अप्रॉक्स इन 5 क्वेश्चंस में, इन 5 टॉपिक्स में से बनने वाला है। अगर आपने यही कवर नहीं किए तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप जीईटी में इतना सारा जो जीएस का सिलेबस है वो आप कवर कर लोगे? ठीक है। तो देखो, ये था हमारा एनडीए का जो वेटेज है मैथमेटिक्स में, ठीक है। देखा है आपको, कैलकुलस के 20 से 25 क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 15 से 20 क्वेश्चन, डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स, मतलब ये तो हमारे अलजेब्रा का पार्ट है ना भाई। अगर आपको ये चीजें दिख रही हैं फिर आप क्यों नहीं कर रहे हो भाई? देखो, ट्रिग्नोमेट्री 30 क्वेश्चंस, कॉम्प्लेक्स नंबर 10 से 15 क्वेश्चन, फिर क्या दिक्कत आ रही है? क्यों आप एफर्ट नहीं डाल रहे हो भाई? आपकी रियल एफर्ट नहीं है। अच्छा, जीडी की बात कर रहा हूँ, छोड़ो मैथ। सो होता है कि बच्चों के साथ वीक होता है मैथ, और लोगों का मैंने सुना है कि मैथ अच्छा नहीं है, तो ठीक है, नहीं कर पाते मैथ। अच्छा, जिस बच्चे का मैथ अच्छा नहीं है, मैं साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उनके हिस्ट्री ज्योग्राफी से पॉलिटी के बारे में तो मैं बात ही नहीं करता। अभी आप इसी पर आओ, आपने साइंस प्रिपेयर की थी? मेरा साइंस से प्रिपेयर करने का मतलब पता क्या है? कि आपको 9th और 10th की भी साइंस आनी चाहिए और 11th 12th की भी साइंस आनी चाहिए। आपने बायो प्रिपेयर की थी 9th 10th की? तो इसमें से 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। क्या आपने 40 क्वेश्चन भी सही सॉल्व किए? मतलब अगर आपने प्रिपेयर किया था ना भाई, आपको 40 तो करने चाहिए थे। जिस बच्चे ने 40 क्वेश्चन सही कर लिए उसके 160 मार्क्स तो यही हो गए, ठीक है ना। और क्या आपने 10 साल की पीवाईक्यू करे थे? होलिस्टिकली कवर करना, मतलब मेरा होलिस्टिकली से मतलब पता है क्या है? कि आपको हर एक ऑप्शन को रिलेट करना आना चाहिए। रिलेट मतलब आपको पता होना चाहिए ये ऑप्शन एग्जामिनर ने क्यों डाला है। ये चीजें मैं अभी आपको आने वाली वीडियोस में सिखाऊंगा कि आपको एनालिसिस कैसे करना होता है, ठीक है। बेसिक गेम है भाई एनालिसिस का। अगर आपको पता है कि क्वेश्चन कैसे होने वाला है तो आप पता लगा लोगे कि अगला क्वेश्चन क्या आने वाला है पेपर में, ठीक है ना। क्या आपने इंग्लिश के लिए बेसिक किसी भी बुक में, कोई पर्टिकुलर बुक की बात नहीं कर रहा, आपने कोई भी बुक उठाकर 1200 वर्ड्स याद करे थे? तो आपको क्यों लग रहा भाई आपका नंबर आएगा? हैं 1200 वर्ड याद करने में कितना टाइम लगेगा? जब आपसे ये नहीं हुआ तो आप कैसे कह रहे हो कि आप लक्ष्मीकांत, पॉलिटी के लक्ष्मीकांत पढ़ लोगे, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ लोगे, ठीक है। अब आपसे ये 100 मतलब 1200 वर्ड याद नहीं हुए, ठीक है। आपने बेसिक ग्रामर रूल्स याद करें कभी बैठ के? मतलब कोई भी, अरे यार आप लोगों को पता है यूट्यूब भाई क्या नहीं है यूट्यूब पर, ठीक है। किसी भी टीचर के आपने कोई ग्रामर के बेसिक रूल्स के नोट्स बनाकर याद करे हैं? तो भाई these questions are hard questions भाई, समझो, ठीक है ना। हम देखो, मैं तो उनकी तो बात ही नहीं कर रहा ना अभी, मैंने तो आपसे ज्योग्राफी और बाकी तो बात ही नहीं करी। फिजिक्स 25% क्वेश्चंस, केमिस्ट्री 15%, ठीक है। करंट अफेयर्स 10, बहुत इजी टू कवर है यार। ये तो यूट्यूब चैनल्स भरे पड़े हैं करंट अफेयर्स कवर करा रहे हैं। ये तो कुछ नहीं है, आपको बस वीडियो देखनी है यार, ठीक है। जनरल साइंस, मतलब आप लोग समझो यार क्या कर रहे हो, ठीक है। अब आएगा कि हाँ भैया हमने तो किया था हैं, फिर भी नंबर नहीं आया। तो ब्रदर एक बात कहूँ, आप बस झूठ बोल रहे हो, ठीक है। क्योंकि ये सब करके मेरे नंबर आया भाई, और मैंने
526 एक बार स्कोर किया था, 525 एक बार स्कोर किया था, और 562 एक बार स्कोर किया था, और यही सब करके, ठीक है। मतलब कट ऑफ से मैं 200 नंबर स्कोर ज़्यादा कर रहा था, ठीक है। तो ये झूठ मत बोलो कि तुमने ये सब किया था और तुम्हारा नंबर नहीं आया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। और अगर आप सच में कह रहे हो कि नहीं भैया मैं ये नहीं कर पाया, ठीक है, कोई नहीं यार, आप क्या करेंगे, मैं बताता हूँ कैसे करना होता है, ठीक है। आप फॉलो करो यार, मैं बताता हूँ कैसे करना होता है, बहुत आसान है। बट ये जो कोचिंग है ना, ये इस एग्ज़ाम को इतना हाइप कर रही है, मुझे नहीं लगता कि इतना टफ है अगर आप रियल मेहनत करना जानते हो, ठीक है। रियल मेहनत क्या है कि अभी बता रहा हूँ मैं, रियल मेहनत क्या है कि कैसे आपको मेहनत करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना, किस चैनल को देखना है, क्या रिसोर्सेज फॉलो करने हैं, उस सब को लेकर मैं आपसे बात करने वाला हूँ, ठीक है। 350 बच्चों को लगता है 350 ही दिलाने, मैं तो जीएटी से ले आऊँगा, मैं क्यों पढ़ूँ मैथ, भाई बिना मैथ के पेपर नहीं क्लियर होगा, ठीक है। देखो अब आप कह रहे हो कि भैया मैंने तो किया था, फिर क्यों नहीं आए 316 नंबर यार, 355 नंबर, 355 नंबर, मतलब आप लोगों को 350 मार्क्स लाने हैं, कितने में से 900, ठीक है, 900 में से आपको 350 स्कोर करना है, आप तब भी नहीं कर पा रहे, और आप लोग कह रहे हो कि मैंने ये सब किया था, ठीक है। मैं ये सब आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ भाई झूठ मत बोलो खुद से, ठीक है। प्रिपरेशन का सबसे बड़ा पार्ट होता है आपको खुद से झूठ नहीं बोलना होगा। अगर आप 350 स्कोर नहीं कर पा रहे, 350 नहीं कर पा रहे, अब और अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुआ था उसमें 292 गई थी, ठीक है, अब आप 292 भी स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, और आप कह रहे हो मैं तैयारी कर रहा हूँ एनडीए एग्जाम की, यूपीएससी का एग्जाम है भाई मेरे ये, ठीक है। आप लोग क्या करते हो, मैंने देखा है क्योंकि मैं बहुत लोगों को गाइड करता हूँ, मेरे बहुत जूनियर्स हैं जिन्हें मैं अभी एनडीए के लिए तैयार कर रहा हूँ या सीडीएस के लिए तैयार कर रहा हूँ, तो मैंने एक चीज़ बहुत कॉमन देखी है बच्चों में कि उन्हें लगता है कि भाई मैं यूपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब वो लोग घर में भी इस एटीट्यूड में बिहेव करते हैं, ओहो हम तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, हम थोड़ी कोई काम करेंगे, बेटा पहुँचो एसएससी तक, समझ में आएगा तुम्हें, ठीक है। बट एसएससी तक पहुँचने के लिए एग्ज़ाम निकालना पड़ता है, तो आप लोगों को वही निकल रहा है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ यू लाइक वो रील वगैरह देख के ना मोटिवेशन, वो शॉर्ट टर्म मोटिवेशन मूवीज देख ली, ओ फक ये कर देंगे वो कर देंगे, बट भाई तुम पढ़ ही नहीं रहे, क्या कर दोगे। अगर भाई मैं तुम्हें सीरियसली बोल रहा हूँ, अगर आपको फौज में सर्व करना है ना तो रियल मोटिवेशन फाइंड करो, ये रील वाला जो मोटिवेशन है ना ये शॉर्ट टर्म मोटिवेशन है, कुछ नहीं होने वाला है इससे, ठीक है। 2 दिन मेहनत करोगे, 2 दिन ऑफ, आज हम ये पढ़ देंगे, आज वो खत्म कर देंगे, आज रीजनिंग भी, सॉरी आज इंग्लिश भी पढ़ देंगे, आज मैथ भी कर लेंगे, आज पॉलिटी की लक्ष्मीकांत उठा के भी पढ़ना शुरू कर दिया, बट क्या क्या एक दिन में हो जाएगा क्या है? अगर एक दिन में हो जाता तो एनडीए 6 महीने बाद के एग्जाम कंडक्ट कर रहा है, ठीक है, हर महीने करा सकता था ना, बट एनडीए जो हो रहा है कंडक्ट वो 6 महीने बाद इसलिए हो रहा है भाई, मेहनत करनी होती है 6 महीने, ठीक है। बॉल पार्टी में जा रहे हैं, बॉल पार्टी की रील वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है, गर्लफ्रेंड को लेके जाऊंगा, गर्लफ्रेंड को लेके जाऊंगा, भाई वो किसी और के साथ चली जाएगी, ठीक है, तुम पढ़ नहीं रहे, तुम्हें बॉल पार्टी में जाना है, तो यार मैं नहीं मजाक उड़ा रहा हूँ ना, मैं आपको डिमोटिवेट कर रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ आपको बस। ये आपको लगता है ना कि मेरा वो दोस्त, भाई कोई दोस्त नहीं है, कोई किसी के साथ नहीं खड़ा, ठीक है। इफ यू हैव रियल फ्रेंडशिप देन दे आर गोइंग टू हेल्प यू आउट टू अचीव योर ड्रीम्स, ठीक है, सच बता रहा हूँ। अगर आपके सच्चे दोस्त हैं तो आपकी मदद करेंगे कि आपके सपने को कैसे अचीव किया जा सकता है, ना कि आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे। अगर आप डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं यार, मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग, डिस्ट्रैक्ट करने का तो मतलब ही नहीं बनता ना, क्यों, वो आपका दोस्त है भाई। अब दोस्त का मतलब क्या होता है, जो आपके हर टाइम आपके साथ खड़ा है, ठीक है, बर्बादी के लिए नहीं, अच्छे के लिए। आपको डांटेगा भाई, पढ़े यार एग्जाम है, ठीक है, ठीक है। और तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपसे, ठीक है, व्हाट यू नीड टू डू, मतलब आपको क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। जो अगर आप एज अ बिग ब्रदर मेरे को एक बार सुन के देखो यार, एक बार फॉलो करके देखो, मतलब जो मैं कह रहा हूँ आप बस समझ के देखो, आपको पक्का रिजल्ट मिलेगा। मैं इस बात का शर्त लगा सकता हूँ, जो जिस बच्चे को मैं जो पाऊँ वो शांति से करता रहे, मैं इस बात की शर्त लगा सकता हूँ उसका एग्जाम क्लियर होगा। नहीं होगा ना, मैं यहीं बैठा हूँ, ठीक है, जो चाहो वो होगा, यहीं बैठा हूँ। तो मैं क्या चाहता हूँ आप लोगों से ना, कि जो ये रील वाला मोटिवेशन है ना, इसको डिसिप्लिन में बदलो। इसको भी मैं बताऊँगा कि डिसिप्लिन का क्या रोल है,
डिसिप्लिन मतलब पता है क्या है, कि मुझे कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए पढ़ने के लिए, ये है डिसिप्लिन। बहुत गहरी बात है, ठीक है, धीरे धीरे बड़े होगे ना समझ में आ जाएगी कि डिसिप्लिन क्या है। कि यार हर कंडीशन में मुझे 8 बजे सुबह पढ़ने बैठना है, मुझे डेली डेली 8 आवर्स सेट करने हैं एट एनी कॉस्ट। भाई कहीं जा रहा है, दोस्त के साथ घूमने जा, गर्लफ्रेंड से बात करनी है या कुछ भी करना है, बट मैं 8 घंटे पढ़ूंगा। अगर आप 8 घंटे नहीं पढ़ रहे तो यू आर आउट ऑफ द रेस, साफ सीधी बात है, ठीक है। उसके बाद जेन्युइन रिसोर्सेज, ठीक है, वन शॉट वीडियोस देख के एग्जाम नहीं निकलता मेरे भाई। अगर वन शॉट देख के एग्जाम निकलता, अच्छा मैं रियलिटी बताता हूँ, ठीक है। आपने कोई भी वीडियो उठा, चैनल उठा के देख लेना, कोई वन शॉट वीडियो उठा के देख लेना, किसी पर भी 60-70 हज़ार से नीचे व्यू नहीं मिलेंगे और एग्जाम लिख लेगा 8 हज़ार बच्चों का, ठीक है। तो समझ जाओ आप, और उनमें से किसी का नहीं निकलता जो वन शॉट वीडियोस देखते हैं। आई हैव सो मैनी फ्रेंड्स दैट who have not ever cleared an exam and they are only relying on the one shot videos, ठीक है। और जो मेरे बहुत सारे जूनियर्स हैं जिन्हें मैं गाइड कर रहा हूँ, ठीक है, उनका भी यही रिस्पॉन्स था, भैया पहले आप नहीं थे ना तो बस वन शॉट वीडियोस के थ्रू जा रहे थे, बट अब पता चला है कि क्या पढ़ना है, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मतलब मेरे हिसाब से वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग यार, कि ट्रस्ट योर टीचर यार। मैं ये नहीं कह रहा मेरे से पढ़ो, मतलब मैं आपका कोई गाइड हूँ या मैं कोई टीचर हूँ, भाई जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो ना शांति से पढ़ लो बस। मतलब ये नहीं कि 4 दिन इससे पढ़ लिया, 4 दिन इससे पढ़ लिया। ट्रस्ट यार, एक बार खत्म तो करो सिलेबस, मतलब खत्म करो एक बार सिलेबस। मैं सच बता रहा हूँ कि जैसे बोलते हैं ना कि इम्पोर्टेंट कर दो, बट मेरा मानना थोड़ा सा अलग है। मेरा मानना ये है कि यार जितने भी टॉपिक्स हैं ना, हर एक में से आसान क्वेश्चन पेपर में आ रहा है। इफ यू आर नॉट टारगेटिंग कैलकुलस और ट्रिग्नोमेट्री और आप बहुत सारी चीजें कवर करके जा रहे हो, तो जो इजी क्वेश्चन है ना कैलकुलस और ट्रिग्नोमेट्री के, आपने भी छोड़ के रहोगे, जो कि बहुत इजी हैं डील करने के लिए, ठीक है। तो ये फालतू के जो ज्ञान में मत पड़ना कि वो इम्पोर्टेंट कवर कर लेता हूँ। तुम्हें पता है क्या इम्पोर्टेंट है, तुम्हें पता है क्या इम्पोर्टेंट है, तो तुम्हें बना लो ना यूपीएससी का पेपर, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट, स्टॉप लाइंग टू योरसेल्फ यार, कि मैं मेहनत कर रहा हूँ। भाई मैंने देखी है मेहनत, मैंने करी है मेहनत, तो मैं जानता हूँ मेहनत क्या करती है, ठीक है। मैं मानूंगा ही नहीं कि जिसने मेहनत करी और उसका एग्जाम क्लियर नहीं होगा, ठीक है। हाँ ये मान सकता हूँ कि अनडायरेक्शनल मेहनत कर रहे हैं। मैं बहुत बच्चों को जानता हूँ जो बहुत सारी वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत जीएस पढ़ रहे हैं, बट इट डजंट मेक सेंस यार। गधे और घोड़े में अंतर होता है, तो वही अंतर आपको क्रिएट करना है, ठीक है। झूठ मत बोलो खुद से। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपने झूठ बोलना शुरू कर दिया ना, उस दिन समझ जाना आपका डाउनफॉल शुरू हो चुका है, आपका अंत निकट है। तो उसके बाद बी अ रियल हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, ठीक है। जो कहते हैं ना स्मार्ट वर्क करो, भाई स्मार्ट वर्क वही कर सकता है जिसने पहले हार्ड वर्क किया हो, ठीक है। मैंने 1 साल 2 साल मेहनत करी थी एंड एग्जाम को क्लियर करने के लिए, ठीक है। अपनी 11th-12th में मैं बहुत अच्छे से पढ़ा, उसके बाद के जितने भी मेरे अटेम्प्ट थे मैं 10 दिन में निकाल देता था। क्यों मैं भाई मेहनत कर चुका हूँ, मैं हार्ड वर्क कर चुका हूँ। दिस इज अ टाइम टू परफॉर्म ओनली अ स्मार्ट वर्क। बट आप तो पहले हार्ड वर्क कर लो, पहले एग्जाम तो क्लियर कर लो, ठीक है। पहली बार एग्जाम क्लियर करने के लिए तो हार्ड वर्क ही लगेगा, ठीक है। और मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात कहूँ, जैसे अभी आपको लग रहा होगा कि मैं कोई कोचिंग का ज्ञान दूंगा, भाई देखो मैं तो बहुत सीधा साधा सिद्धांत है, बहुत रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करता, ठीक है। तो कभी कोचिंग की तरफ भागा ही नहीं, हिम्मत ही नहीं हुई ना, हिम्मत नहीं हुई कि इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा, ठीक है। हमेशा ये लगता था खुद कर लूँगा। और आपके पास तो आज के टाइम पे बहुत अच्छा सोर्स है, मतलब मेरे पास भी था, मैं तो यूट्यूब से ही पढ़ा हूँ यार, मतलब आपके टाइम मेरे टाइम में इतना कोई अंतर थोड़ी है। तो मेरे पास यूट्यूब था, आपके पास भी यूट्यूब है, ठीक है। मेरे पास पर कोई गाइड नहीं था, मतलब जो मुझे मेंटोरशिप दे सके कि भाई मैं बताऊंगा तुझे क्या करना है। अगर शायद ये होता तो मैं 5 बार क्लियर कर देता, ठीक है। 5 बार एग्जाम में मैं अपियर हुआ हूँ, 4 बार मैंने क्लियर किया, तो एक अटेम्प्ट शायद इसीलिए लग गया कि मुझे कोई बताने वाला नहीं था, ठीक है। दिस वीडियो इज बेसिकली फॉर दोज हु हैव क्लियर्ड योर क्लास 12th और दोज हु आर गोइंग टू अपीयर इन द अप्रैल एग्जाम, ठीक है, उनके लिए। अच्छा मैं क्या करने वाला हूँ यार आप लोगों के लिए, ठीक है। मैं एक लिंक
डाल दूंगा अभी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, टेलीग्राम का, ठीक है। आप लोग उसे ज्वाइन करो उस ग्रुप को। मैं आपको डेली टारगेट दूंगा, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ठीक है, सबसे बेसिक रूल है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस, आपकी डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, चाहे मैथ हो, ठीक है, और चाहे जीएस, आपकी डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी। आप मेहनत करो, बस डायरेक्शन में दिखा दूंगा, रिजल्ट मैं दिखा दूंगा, आप मेहनत करो बस, ठीक है। अब मैं इस थोड़ी सी इस बारे में बात कर लेता हूँ। हमारी नेक्स्ट वीडियोस होने वाली है कि जैसे हाउ टू प्रिपेयर मैथ एंड जीएटी, ठीक है, प्लान फॉर 12th क्लास स्टूडेंट्स, और जो 12th पास आउट कर सकते हैं, हाँ कर चुके हैं, और जो अभी नए नए क्लास 11th में आए हैं, जिन्हें लगता है कि भैया हमारा सपना है कि हम लोग एनडीए में जाएँ, तो ये वीडियोस उनके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल होने वाली है। तो मैं आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई मेहनत करो यार, सब अच्छा होगा।